हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन, भूत और चुड़ैल का इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कई कहानियां हमने सुनी हैं, पर आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो 45 साल के किशोर की है। किशोर अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी आप बीती सुनाते हैं कि जब वो 26 साल के थे तो अक्सर पढ़ाई लिखाई के लिए देर रात तक जगते थे। 2-3 बजे तक जाग कर पढ़ाई करना उनके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। एक दिन जब वो रात को अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे, रात के करीब 2 बजे उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे में कुछ हलचल सी हो रही है, जैसे खिड़की का पर्दा एक ओर से दूसरी ओर होना, टेबल पर रखा पेन नीचे गिरना, पलंग की चादर पर सिलवटें पड़ना। किशोर को ये थोड़ा अजीब लगा। इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वे पढ़ाई में लगे रहे और फिर सोने चले गए। दूसरे दिन भी रात के 2 बजे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। किशोर इन सब बातों को अनदेखा कर रहा था। 2-4 दिन ऐसे ही चले गए। फिर एक दिन किशोर को ऐसा लगा कि उसके पीछे एक औरत का साया खड़ा था, जो उसे अपनी बाहों में कसे जा रही थी और उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए उकसा रही थी। किशोर भी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और उस चुड़ैल के साथ संबंध बनाने लगा। पर चुड़ैल की हवस इतनी अधिक थी कि वो किशोर को बार बार संबंध बनाने के लिए कहती थी। किशोर 3-4 बार ही संबंध बना पाता था, पर उस चुड़ैल की हवस शांत नहीं हो पाती थी और उसे बार बार संबंध बनाने को कहती थी। जब किशोर थक जाता तो चुड़ैल उसे नाखूनों से नोचने लगती। किशोर कुछ दिनों तक तो ये सब झेलता रहा, पर चुड़ैल की हवस शांत नहीं हुई। वो जब भी सोने जाता था चुड़ैल आ जाती थी और उससे संबंध बनाने को कहती थी। किशोर अब इन सभी चीज़ों से परेशान हो गया था और किशोर ने मन ही मन में सोच लिया कि अब वो सोएगा ही नहीं। जब वो सोएगा ही नहीं तो वो चुड़ैल उसके पास आएगी नहीं और ना ही उससे तंग करेगी संबंध बनाने के लिए। किशोर दिन रात जागा रहता। अगर थोड़े देर के लिए भी उसे झपकी आती तो वो चुड़ैल आ जाती और उसे नाखूनों से नोचने लगती। किशोर की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। दिन रात जागे रहने के कारण वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा था। किशोर के माता पिता भी किशोर की ये हालत देखकर परेशान हो गए। जब भी उसे सोने को कहा जाता वो बोलता, मैं नहीं सोऊंगा, वो आ जाएगी। फिर एक दिन किशोर के माता पिता शहर के मानसिक अस्पताल में किशोर को दिखाने ले जाते हैं, जहां डॉक्टर ने उसे नींद आने की दवाई दी। दवाई का असर हुआ और किशोर को कुछ देर के लिए नींद आ गई। उसके माता पिता भी वहीं पर बैठ गए और किशोर की देखभाल कर रहे थे। पर उन दोनों ने देखा कि किशोर जब नींद की हालत में था तो वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो किसी के साथ संबंध बना रहा हो। कुछ देर के बाद चिल्लाते हुए किशोर नींद से उठ जाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और जोर जोर से बड़बड़ाने लगता है। और उसके माता पिता दौड़कर डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर उसके पास तसल्ली से बोलते हैं, तुम तो कितनी गहरी नींद से सोए हुए थे, तो अब क्या हुआ? किशोर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना, वो चुड़ैल मेरी जान ले लेगी, मेरी जान लेकर छोड़ेगी वो चुड़ैल। आपको विश्वास नहीं होता? और किशोर ने अपनी कमीज उतारकर दिखाई। उसके बदन पर नाखूनों से नोचे जाने के गहरे नीले रंग के निशान थे। डॉक्टर ये सभी चीज़ें सुनकर कुछ दवाइयाँ लिखी और वहाँ से चला गया। वहीं पास में खड़े एक कंपाउंडर को रहा नहीं गया और वो कंपाउंडर किशोर के माता पिता के पास जाता है। किशोर को झाड़ फूँक करवाने और ताबीज़ बनाकर किशोर को पहनाने को बोलता है, और दवाइयाँ जब तक चलेगी, साथ में आप ये सब भी करवा लीजिए। किशोर के पिता पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। वो झाड़ फूँक और ताबीज़ जैसी बातों को मानते नहीं थे। कुछ दिनों तक किशोर की दवाइयाँ चलती रही, पर किशोर को कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में किशोर की माँ को अपने बेटे की बुरी हालत देखकर रहा नहीं गया और वो एक तांत्रिक के पास जाकर सारी बातें बताती है। तांत्रिक एक शीशी में सिद्ध किया हुआ पानी और एक ताबीज़ देता है और बोलता है, ये पानी किशोर पर छींट देना और ताबीज़ पहना देना। किशोर की माँ घर आकर बिल्कुल वैसा ही करती है। शीशी में रखे पानी को किशोर के ऊपर छींट देती है और फिर वो ताबीज़ किशोर को बांध देती है। उसके कुछ दिनों के बाद ही किशोर आश्चर्यजनक रूप से ठीक होने लगा। कुछ दिनों के बाद किशोर की दवाइयाँ भी बंद हो गई, पर वो ताबीज़ आज भी किशोर के पास रहती है। आज किशोर एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। उसकी एक पत्नी है और बच्चे भी हैं। दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक दौर में कई लोग तंत्र विद्या, ताबीज़ जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते और वहीं
लोगों का एक बड़ा समूह है जो तावीज़ों की शक्ति को मानते हैं और निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए इसे पहनते भी हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या विचार है। क्या आपने कभी किसी तावीज़ को पहना है और क्या आप तावीज़ की शक्ति को मानते हैं? जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।